गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है डेविएशंस फ्रॉम द मेंडल्स एक्सप्लेनेशन। तो अब तक हम लोगों ने मेंडल्स के लॉज पढ़े थे, उसके बाद हमने कुछ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किस तरह से हेल्प करता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप वो देखा था। और अभी हम देखेंगे कि जितना भी हम लोगों ने मेंडल्स के लॉज पढ़े थे, उन्होंने जितने भी चीज़ें हम लोगों को बताई वो तो सब हमने पढ़ ली, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ डेविएशंस हम लोगों को दिखते हैं जो फर्दर स्टडीज़ में बताए गए। अब सब्जेक्ट ऐसा है हमारा बायोलॉजी का कि जिसमें हम लोगों को जिस तरह से चीज़ें बदलती जाती है उस तरह से उस बदलाव को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो अब तक मेंडल्स ने जो भी बताया था वो उस टाइम का बदलाव था, लेकिन लेटर ऑन उसमें कुछ इवॉल्व होके कुछ डिफरेंसेस हम लोगों को मिले जो हम लोगों को किसी साइंटिस्ट ने बताए थे। उनका नाम था कार्ल। ठीक है, उनका नाम क्या था? कार्ल। तो इन्होंने कुछ मेंडल्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन थे उसके कुछ डेविएशंस हम लोगों को दिए। तो वो डेविएशंस क्या थे वो हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ जो भी चेंजेस किए थे उन्होंने, उस चेंजेस को देने के बाद उन्होंने मेंडल्स को नियोमेंडलिज्म के नाम से जाना गया। मतलब नियोमेंडलिज्म मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मेंडल्स के जितने भी एक्सप्लेनेशन थे उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया गया, और इस मॉडिफिकेशन को पकड़ के हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द नियोमेंडलिज्म। तो अब वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंडल ने हम लोगों को छोटी छोटी बातें बताई थी वो कौन सी थी। मेंडल ने हमको बताया था कि सिंगल ट्रेड है, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर है, उस सिंगल कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन प्रेजेंट होता है बॉडी में, और एक जीन के दो अलील्स होते हैं, ये बात हमको पता थी। उसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि दो अलील्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, और उसमें से एक अलील जो होता है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है और दूसरा अलील होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था कि देयर आर सम फैक्टर्स डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। हमने बोला था कि जो भी हमारे जीन्स होते हैं, जो भी हमारी ट्रेट्स होती हैं, वो ट्रेट्स वो जीन्स दूसरे डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती है। मतलब क्रोमोसोम जिस तरह से है उस क्रोमोसोम पे इनका जो भी लोकेशन होता है वो अलग अलग होता है, इंडिपेंडेंटली वो रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेंडल के पॉइंट। अब इसमें मॉडिफाई करके उन्होंने बनाया नियोमेंडलिज्म। तो वो मॉडिफिकेशन क्या था वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरैक्शन जो होता है अलील्स में या फिर नॉन अलील्स में वो क्या होता है। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर होता है इंटरैक्शन, अलील्स में होता है इंटरैक्शन, जो दो इसमें हम लोग ने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द इंट्राजेनिक इंटरैक्शन एंड सेकेंड वन इज द इंटरजेनिक इंटरैक्शन। तो इंट्राजेनिक इंटरैक्शन मतलब क्या और इंटरजेनेरिक इंटरैक्शन मतलब क्या? इंट्रा मतलब विद इन द सेम, इंटर मतलब डिफरेंट। तो जब हम किसी भी एलील, किसी भी सेम जीन के एलील्स के बारे में बात करेंगे तो दैट इज नथिंग बट द इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन, मतलब डिफरेंट जीन के ये दो मैंने जीन्स लिए जो दो कैरेक्टर को शो करेंगे, इन दो जीन के क्या रहेंगे, दो अपने अपने एलील्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर इनके बीच अलील, इन्हीं एक कैरेक्टर के अलील के बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा होगा तो वो हो जाएगा हमारा इंट्राजेनिक, क्योंकि एक ही जीन है, एक ही जीन के दो अलील्स के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, तो वो हुआ इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक मतलब क्या? अगर यह इंटरैक्शन दो ट्रेट के दो डिफरेंट अलील में, मतलब एक अलील इस कैरेक्टर का तो दूसरा अलील अगर इस कैरेक्टर का रहा और इस तरह से अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, मतलब ही इंटरजेनिक इंटरैक्शन, मतलब नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट अलील की इंटरैक्शन की ऑफ टू अदर जीन्स, डिफरेंट जीन, तो वो हुआ हमारा इंटरजेनेरिक इंटरैक्शन। अब इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में हम लोगों को दो लॉज पढ़ने हैं।
दो इंटरैक्शंस पढ़नी है। पहली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ इंटरैक्शन। सेकेंड वन इज कोडोमिनेंस टाइप ऑफ इंटरैक्शन। एंड इन द इंट्राजेनेरिक इंटरैक्शन वी हैव टू स्टडी द प्लियोट्रोपिक, पॉलीजीन, एपिस्टैटिक, मल्टीपल एलेलिज्म। तो इस तरह के कुछ हम लोगों को चीज़ें पढ़नी है। तो अब आज हम देखेंगे कि इंट्राजेनिक इंटरैक्शन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें जो भी दो लॉज को एक्सप्लेन किया है वो किस तरह से एक्सप्लेन होते हैं। तो पहला है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा होता है कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या? नाम से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी इंटरैक्शन रहेगा वो इनकम्प्लीट टाइप का इंटरैक्शन रहेगा। और कोडोमिनेंस मतलब क्या? को मतलब हम लोग बोलते हैं कि कोऑपरेट करते हैं, मतलब मैं उसका साथ दूंगी वो मेरा साथ देगा, तो ये क्या हुआ? हमारा कोऑपरेशन हुआ। तो कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स सेम तरह से एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। तो इस टाइप का जो इंटरैक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा कोडोमिनेंस। तो हम लोग पहले देखते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ पार्शियली। पार्शियली मतलब ही इनकम्प्लीटली। तो हियर द इंटरैक्शन ऑफ द एलील्स आर एक्सप्रेस पार्शियली। वन एलील कैन नॉट सप्रेस द अदर एक्सप्रेशन, मतलब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो भी डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है और खुद को ही क्या करता है? नेक्स्ट जनरेशन में शो करता है। तो ये क्या हुआ? उसका डोमिनेंस कैरेक्टर हुआ। लेकिन इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो भी पर्टिकुलर एक एलील रहेगा वो दूसरे एलील को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब ये भी एक्सप्रेस होगा और वो भी एक्सप्रेस होगा। बट यहाँ पर रहेगा कुछ इम्बैलेंस। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा वो खुद को ज़्यादा मात्रा में एक्सप्रेस करेगा और जो हमारा रेसेसिव है वो पूरी तरह से सप्रेस नहीं होगा, वो भी खुद को थोड़ी सी जगह पे क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि वन एलील कैन नॉट सप्रेस द अदर एक्सप्रेशन, मतलब डोमिनेंट एलील पूरी तरह से रेसेसिव एलील को सप्रेस नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा। तो इस टाइप का डोमिनेंस मतलब हमारा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो भी F1 जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, इस F1 जनरेशन में हम लोगों को इंटरमीडिएट एक्सप्रेस करने वाला हाइब्रिड मिलता है। इंटरमीडिएट मतलब क्या? उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील क्या हो रहे हैं? पार्शियली एक्सप्रेस कर रहा है, और अगर डोमिनेंट है तो वो दूसरों को पूरी तरह से सप्रेस नहीं करता है, मतलब ही यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर F1 जनरेशन भी कैसे होगी? यहाँ पर पार्शियल जो भी F1 जनरेशन रहेगी वो भी रहेगी हमारी इंटरमीडिएट, मतलब दोनों के बीच का हम लोगों को मिलेगा। तो इसका एक सुपर डुपर हिट वाला एक एग्जाम्पल है, कौन सा? मिराबिलिस जलापा। ये एक तरह का फ्लावर होता है। ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर आता है। तो इसमें कुछ टाइम के बाद ये देखा गया कि वाइट और रेड कलर का फ्लावर तो है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोगों को पिंक कलर का फ्लावर भी मिल रहा है। तो ये पिंक कलर का फ्लावर कैसे आया? पिंक कलर का फ्लावर आता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उसके जो भी एलील्स रहेंगे वो शो करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी वजह से वहाँ पर आता है पिंक कलर का फ्लावर। तो इन्होंने क्या किया? कार्ल ने क्या किया? कार्ल ने किया जो भी रेड फ्लावर है उसको वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करके देखा। ये देखो, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर, स्मॉल आर मतलब वाइट फ्लावर। तो इनका जब भी उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया तो वहाँ पे क्या मिला उनको? पिंक कलर का मिला। हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग्स करते हैं। तो पेंटिंग करते वक्त हमारे पास पिंक कलर नहीं होता है, ठीक है? जो भी लाइट पिंक कलर आता है या फिर थोड़ा सा डार्किश पिंक कलर आता है, तो वो कैसे बनता है? जब हम लोग हमारे रेड कलर को वाइट कलर में मिक्स करते हैं तब जाके हमारा पिंक कलर बनता है, करेक्ट है? तो उसी तरह से यहाँ पर जो भी मिराबिलिस जलापा है, इसका जो भी फ्लावर होता है वो पिंक कैसे मिला? जब उन्होंने रेड को और वाइट को मिक्स करके देखा तब वहाँ पे उनको पिंक मिला। और हमारा जो मेंडल का लॉ है वो क्या बोलता है कि यहाँ पर हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है।
तो अगर हम लोग मेंडल की बात पे ध्यान दें तो मेंडल के हिसाब से जो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी हाइब्रिड यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो रेड कलर का चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कौन सा मिला, यहाँ पर मिला है पिंक कलर का फ्लावर। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें ना ये खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है और ना ही ये इसको पूरी तरह से सप्रेस कर पा रहा है। तो यहाँ पर इसका और इसका मिक्स मिल रहा है हम लोगों को इन द F1 जनरेशन। अब इसी को हम लोग करते हैं F2 जनरेशन में ट्रांसफर, मतलब F2 जनरेशन इसकी किस तरह से होगी वो भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन। ये कैसी मिलती है हम लोगों को, जब हम इसको करते हैं सेल्फिंग, इसकी सेल्फिंग करते हैं और जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो हम लोग हमेशा पुनेट स्क्वायर में निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, मेल और फीमेल गमीट लिए हम लोगों ने। मेल में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से लिया। तो यहाँ पे जब हमने क्रॉस किया है तो इस क्रॉस में हम लोगों को एक रेड मिला, दो पिंक मिले और एक वाइट मिला। तो इसका मतलब अगर ये कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो आगे जाके ये पेरेंट को नहीं देता, ये और दूसरे फंक्शंस प्ले करता, लेकिन F2 जनरेशन में हम लोगों को फिर से ये कैरेक्टर भी मिल ही रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट ए कंप्लीट डोमिनेंट, इट शोज द इनकम्प्लीटनेस विद इन दम। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों को रेशो कैसे मिला, 1:2:1, 1 कैपिटल आर, 2 हम लोगों को मिले कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे एक मिला स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो हमारा जीनोटिपिक रेशो होता है वो जीनोटिपिक रेशो एज वेल एज हमारा फिनोटिपिक रेशो दोनों के दोनों सेम होते हैं, दैट इज 1:2:1। और अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग मेंडल देखें तो मेंडल ने हम लोगों को जो भी फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो दिया था वो कैसे था, वो था 3:1, मतलब 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ये था हमारा फिनोटिपिक रेशो। और जीनोटिपिक रेशो क्या था, 1:2:1, 1 टॉल 2 अदर टॉल, लेकिन ये हाइब्रिड थे और एक ड्वार्फ था। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही हमने ये देखा कि जो अलील थे वो खुद को पार्शियली एक्सप्रेस करते थे, इसीलिए दोनों का इंटरमीडिएट हम लोगों को मिलता है हमारे F1 जनरेशन में। और जब हम इसको सेल्फ करते हैं तब वहाँ पर हम लोगों को एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट मिलता है, अदर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस तरह से होता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब नेक्स्ट होता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट इसमें हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ डेफिनेशन में ये याद रखनी है कि ये पार्शियली एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर जो कोडोमिनेंस है वहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है, मतलब ये सपोज मैं ले रही हूँ डोमिनेंट अलील और ये सपोज मैं ले रही हूँ रेसेसिव अलील, तो डोमिनेंट अलील भी हाफ मात्रा में खुद को रिप्रेजेंट करेगा और जो रेसेसिव अलील है ये भी अपने हाफ कैरेक्टर शो करेगा इन द F1 जनरेशन। मतलब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी दोनों की, इक्वल distribution of character or equal distribution of their expression of dominant and the recessive allele is occur in a codominance। तो कोडोमिनेंस का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोडोमिनेंस का एग्जांपल, कोट कलर इन द कैटल। अब हम लोग कैटल देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों को जो कैटल मिलती है वो या तो रेड कलर की मिलती है या फिर हम लोग उसको वाइट कलर में देखते हैं। लेकिन इन द रेयरेस्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो कोट कलर होता है, जो भी हमारी कैटल होती है, वो कैटल पे कुछ वाइट कलर के धब्बे रहते हैं और कुछ रेड कलर के धब्बे में दिखता है। तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों पेरेंट का वहाँ पर एक्सप्रेशन होता है इन द इक्वल मैनर। तो वो कैटल मतलब है हमारी रोयंस, जो किससे फॉर्म हुई है,
रेड कैटल और वाइट कैटल के बीच में मैटिंग हुई और वहाँ पर उन्होंने रियॉन्स को एक्सप्रेस किया, क्योंकि रेड ने भी खुद को उतना ही एक्सप्रेस किया और वाइट ने भी खुद को उतना ही एक्सप्रेस किया। इसीलिए वहाँ पर रेड और वाइट को क्रॉस करने के बाद हम लोगों को रियॉन्स मिले जो जिसमें रेड कलर भी था और जिसमें वाइट कलर भी एक्सप्रेस हो रहा था। अब जब हम लोग इसको फिर से F2 जनरेशन में निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को इसी तरह का रिजल्ट मिलता है। कैपिटल R और कैपिटल W, यहाँ पर हम लोगों ने रेड कलर को शो किया है कैपिटल R से और वाइट कलर को शो किया है हमने W से। तो इन दोनों में से एक ही कैरेक्टर आएगा, इन दोनों में से भी एक ही एलील आएगा। फिर इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम लोगों को क्या मिलता है, कैपिटल R कैपिटल W, और इसी कैपिटल R कैपिटल W में हम लोगों को मिलता है रेड कलर और वाइट कलर का मिक्सचर, कुछ वाइट कलर के कुछ रेड कलर के धब्बे। और जब हम लोग इसको सेल्फिंग करते हैं, क्योंकि ये हुई Fn जनरेशन, अब हम लोगों को चाहिए F2 जनरेशन, उसके लिए हम लोगों को करनी पड़ती है सेल्फिंग। तो इस सेल्फिंग में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल R कैपिटल W को करेंगे क्रॉस, जिसमें से हम लोगों को मिलते हैं 4 डिफरेंट नेक्स्ट जनरेशन। कैपिटल R क्रॉस विद द कैपिटल R क्रॉस विद द कैपिटल W, तो क्या मिला, कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल R। नेक्स्ट में कैपिटल W कैपिटल R, तो कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल W तो कैपिटल W। तो यहाँ पे एक रहेगा रेड, यहाँ पे जो भी दो है कैपिटल R कैपिटल W shows the rayon means the mixed color of red and white and the another one is the white color। तो इस तरह से इसका भी रेशो कैसे बना, सेम इसके जैसे बना 1:2:1। It is the common ratio for both the genotype and the phenotype of incomplete and for the genotype and phenotype of the कोड कलर इन द कैटल, मतलब कोडोमिनेंस। बस इसमें हम लोगों को एक चीज़ को याद रखना है, दैट इज़ कि इनकम्प्लीट में पार्शियली एक्सप्रेस करता है, उसमें डोमिनेंट थोड़ा सा ज़्यादा शो करता है और रेसेसिव थोड़ा कम शो होता है। बट इन केस ऑफ द कोडोमिनेंस दोनों खुद को हाफ मैनर में, इक्वल मैनर में शो करते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह से हमने आज देखा है कि किस तरह से नियो मेंडलिज्म होता है, कौन से उनमें कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इंट्राजेनिक जो भी इंटरेक्शन है उसका इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके इंटरजेनेरिक नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।